भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव अंतरग्राम में एक प्रसिद्ध पंडित रहते थे, पंडित विष्णु शास्त्री। लोग उन्हें ज्ञान का सागर मानते थे। वेद पुराण, न्याय दर्शन, कर्मकांड और अध्यात्म में पारंगत थे। लेकिन उन भीतर एक ऐसा अहंकार पल रहा था जो किसी को दिखता नहीं था, उनके सत्य को अंतिम मानने का। पंडित विष्णु का गांव में बड़ा मान था। सुबह से शाम तक लोग उनके पास सलाह लेने आते, यज्ञ करवाते या सिर्फ उनका दर्शन ही करते। उन्होंने अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया था। उनकी वाणी तेजस्वी थी और तर्क का कोई उनका सामना नहीं कर सकता था। एक दिन गांव में एक फकीर आया। उसके पास ना किताबें थीं, ना चेला, ना कोई पहचान। वह फकीर चुपचाप गांव के पास एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। पंडित विष्णु को जब यह पता चला कि लोग अब उस फकीर के पास भी जाने लगे हैं, तो उन्हें थोड़ी ईर्ष्या हुई। वो सोचने लगे, कोई बिना विद्या के साधु कैसे लोगों को प्रभावित कर सकता है। कोई पंडित विष्णु फकीर के पास पहुंचे और बोले, बाबा, आप कौन से शास्त्रों में निपुण हैं? किस परंपरा से हैं? कौन सा गुरुकुल आपने देखा है? फकीर मुस्कुराया। मैंने ना कोई गुरुकुल देखा, ना कोई शास्त्र पढ़ा, मैंने केवल खुद को देखा है। पंडित ने उपहास करते हुए कहा, खुद को देखने से आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मा को जानने के लिए वेदों की सहायता चाहिए, शास्त्रों की छाया चाहिए। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शास्त्र दिशा दिखाते हैं, मंजिल नहीं बनाते, और कभी कभी जो बाहर लिखा है वह भीतर की आवाज को दबा देता है। पंडित चुप रह गए, लेकिन भीतर कोई गूंज उठी। उन्होंने तय किया कि इस फकीर की परीक्षा लेनी चाहिए। अगले दिन पंडित ने गांव में सभा बुलाई। उन्होंने फकीर से आग्रह किया, या यदि आप सच में आत्मज्ञानी हैं तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आत्मा क्या है? आत्मा आईने की तरह है, शुद्ध, पारदर्शी। शास्त्र दिशा दिखाते हैं, मंजिल नहीं बनाते, लेकिन हमारे विचार, भावनाएं और अहंकार उस आईने पर धूल की परत है। पंडित ने तर्क किया, यह उत्तर तो कवियों का हो सकता है, लेकिन विद्वानों का नहीं। आत्मा सत, चित और आनंद स्वरूप है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। फकीर ने धीरे से कहा, जिसे तुमने पढ़ा, मैंने उसे जिया है। कभी आईने को पहुंच कर देखो। सत्य वही है जो भीतर चमकता है, न कि जो कागज पर लिखा है। सभा में सन्नाटा छा गया। उस रात पंडित विष्णु सो नहीं सके। फकीर की बातों ने उनके वर्षों के अध्ययन, गर्व और आस्था को हिला दिया था। वे सोचने लगे, क्या मैंने अब तक केवल शब्दों का संग्रह किया है? अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। रात के तीसरे पहर वे उसी पेड़ के पास पहुंचे। फकीर जाग रहा था, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। पंडित ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। समझना बंद करो, देखना शुरू करो। और उसने एक छोटा सा आईना निकाला और पंडित को दिखाया। यह साधारण आईना नहीं, ये तुम्हारे मन का प्रतिबिंब दिखाएगा, न कि चेहरा। पंडित ने जैसे ही उसमें देखा, चौंक गए। उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया जो भयभीत था, अकेला था और कांप रहा था। किसी बड़े की छाया ढूंढ रहा था। यह क्या है? उन्होंने पूछा। फकीर ने कहा, यह वही बच्चा है जो तुम अब भी हो, वह बच्चा जिसे सत्य चाहिए। पंडित की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि उनकी विद्वता एक कवच थी जो उस बच्चे को छुपाए हुए थी। मैं क्या करूं? उन्होंने पूछा। फकीर ने कहा, अब चलो भीतर की यात्रा। जो पढ़ा है उसे जीकर, जो कहा उसे पहले अपने ऊपर लागू। पंडित विष्णु ने अगले दिन से सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने पुस्तकें बंद कर दी, प्रवचन बंद कर दिए और एकांत में ध्यान लगाने लगे। महीनों बीते। पंडित अब पहले जैसे नहीं रहे। जब वे अब बोलते तो उसमें शब्दों से ज्यादा अनुभूति होती थी। गांव में फिर एक सभा हुई। अब फकीर वहां नहीं था। पंडित विष्णु ने कहा, मैंने आज तक जो कुछ भी कहा वह अधूरा था। मैं सत्य को पकड़ना चाहता था, पर स्वयं को ही भूल गया था। आज मैं कहता हूँ, ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बना दे। नोट, कुछ ही ज्ञान। समय बाद वह फकीर गांव से चला गया, लेकिन वह आईना जो पंडित विष्णु के पास था, वह वे अब बच्चों को दिखाते थे। लेकिन जब कोई बच्चा डरता या कोई युवक गुस्से में होता, वे कहते, इसमें देखो, यह वही है जो तुम भीतर हो। इसे पहचानो, उसे स्वीकारो। अब कोई वर्षों शब्द बाद पंडित विष्णु नहीं रहे, लेकिन उनकी जगह अब एक आश्रम बन चुका था, आत्मदर्शन केंद्र।
सत्य केवल पढ़ने से नहीं मिलता, वह जीने से आता है। आत्मा को जानने के लिए शब्दों की नहीं, मौन की जरूरत होती है। धीरे